फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। हमारे टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको पता है हम लोग मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो मोटिवेशनल कोट जैसे कि आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यानी कि अगर आपने सोच रखा है कि आपकी जीत होगी तो आप जीतने में कामयाब रहते हो, और अगर आप मन से ही हार चुके हो कि मैं नहीं जीत सकता, मेरी हार ही होगी, तो आप पहले से ही हारे हुए हो। तो इसी पर आधारित हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है और उसकी कुछ पंक्तियां हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, यदि आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। यदि आप मन में ये ठान रखे हो कि मैं नहीं हार सकता हूँ कभी भी किसी से भी, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके सपनों को हरा सके या आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सके। तो आपको अपनी हार नहीं माननी है, कभी भी मन में हमेशा जीत का हौसला बनाए रखना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी तरह की अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। उसमें हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं और नए प्रकार के पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ी थी वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है, अपघटन यानी टूटना। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होकर नए उत्पादों का निर्माण करता है तो उसको हमने क्या बोला, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद में हमने पढ़ा दिशाओं के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा भी हमने और भी कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण देखे थे, और उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आज हम दो तीन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाते हैं आज के टॉपिक की। हेडिंग हो जाएगी नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब भी मैं बोलती हूँ कि बार बार पूछी जाती हैं तो वास्तव में ये इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी हुई है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी जब मैंने मेरा टॉपिक लिया था एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। जब हमने पढ़ा था तो हमने उसी के अंदर पढ़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक बार पुनः देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी उदासीन होना, न्यूट्रलाइजेशन होना। अब जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो अम्ल क्षार के इफेक्ट को, और क्षार जो है वो अम्ल के इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अम्ल व क्षार आपस में मिलकर
लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, फिर ऑप्शन में दे देंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, या फिर अम्ल और लवण की अभिक्रिया, या फिर क्षार और लवण की अभिक्रिया, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया जो है ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में क्या होती है? उष्मा बाहर निकलती है। तो ये मैंने आपको एक उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। तो ये एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो बहुत बार ये भी पूछा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो हमने एक एसिड ले लिया HCl और एक क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। H जो है OH से रिएक्शन करके H2O बना लेगा, Cl Na से अभिक्रिया करके NaCl बना देगा, तो NaCl लवण हो जाएगा और साथ में अपने को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? जल के अणु की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ये अभिक्रिया भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हम अभिक्रिया का प्रकार पढ़ रहे हैं इसीलिए हम इसको वापस से रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार हमारा हो जाएगा प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके अंदर एक वर्णक होता है जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में प्लांट्स अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पौधों को स्वपोषी बोलते हैं। और यहाँ पर जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है ये किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसको अपन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि प्रकाशीय ऊर्जा जो है ये किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो CO2 की जरूरत होती है, तो यहाँ पर 6 CO2। इसके अलावा पौधे जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं H2O, और जो
सूर्य का प्रकाश होता है Hµ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और पौधों में होता है पर्णहरित या हम क्लोरोफिल बोल सकते हैं इसको, और इसकी उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन का निर्माण जो है ये ग्लूकोज के रूप में करते हैं C6H12O6, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये रंध्रों के माध्यम से पौधों से बाहर आ जाती है वायुमंडल में, और जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो इसका उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। तो O2 और CO2 का रोटेशन इसी आधार पर होता है। अब यहाँ से O2 रिलीज हुई, जीव जंतु में श्वसन के लिए ऑक्सीजन का यूज कर लिया, और जब हम लोग श्वसन करेंगे तो क्या होगा, जो हमने भोजन के माध्यम से ग्लूकोज ग्रहण किया है या जो भी भोज्य पदार्थ लिया है उसका हम श्वसन क्रिया के द्वारा उसको पचाएंगे, ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे, तो पुनः CO2 जो होगा वहां से मुक्त होगा और CO2 वातावरण में मुक्त हो जाएगा, और पौधे जो है वो CO2 को प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेंगे। तो आज हमने दो प्रकार के अभिक्रियाओं के उदाहरण देखे, जिसमें पहले हमने पढ़ी उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरी हमने पढ़ी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास जो नेक्स्ट अभिक्रियाओं के प्रकार है वो हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।